हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री राम कथा में। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री वाल्मीकि रामायण के पहले स्कंद बालकांड के पहले अध्याय, जिसका नाम है कंटेंट्स ऑफ द रामायण समराइज्ड, रामायण का समरी, के श्लोक संख्या 57, आई थिंक 57 60, 60 नंबर श्लोक तक हमने कल चर्चा किया था। ये प्रसंग चल रहा है कि पंपा नदी के किनारे भगवान रामचंद्र को हनुमान जी मिलते हैं और हनुमान जी लेकर जाते हैं सुग्रीव के पास। सुग्रीव के सम्मुख पहुंच करके भगवान अपना परिचय देते हैं और साथ में विशेष रूप से बताते हैं, वर्णन करते हैं किस प्रकार से माता सीता का अपहरण कर लिया गया है। इस बात को सुन करके सुग्रीव इस बात ये भाप लेते हैं कि राम की भी वही स्थिति है, हम उस दशा से गुजर रहे हैं जिस जो दशा मेरी है। तो निश्चित रूप में राम मुझे हेल्प करेंगे, सहयोग देंगे मुझे अपना राज्य और पत्नी को वापस प्राप्त करने में। तो सुग्रीव भी अपने रिस्पॉन्स में अपनी कथा सुना देते हैं, पूरी दुखों का वर्णन करते हैं। और भगवान जिस जैसे ही इस बात को सुनते हैं, तो कल के श्लोक में हमने चर्चा किया था, प्रतिज्ञातम च रामेण तदा वाली वधम प्रति। वाली वधम प्रति, वाली का वध करने के हेतु भगवान प्रतिज्ञा ले लेते हैं, क्योंकि मित्रता हो गई तो मित्र को संकट से निकालने के लिए वाली के वध के लिए प्रतिज्ञा ले लेते हैं। इसीलिए जब भगवान रामचंद्र वाली का वध किए तो ये कोई अधर्म नहीं है। वाली ने प्रश्न पूछा कि मैंने तो आपका कुछ नहीं किया था, आपने मुझे क्यों मारा, क्यों मेरा वध किए। तो भगवान ने कुछ गलत नहीं किया कि भगवान अग्नि के सामने साक्षी लेकर के सुग्रीव की मित्रता को स्वीकार किए थे, सुग्रीव को मित्र बनाए थे। और मित्र का ये दायित्व होता, कर्तव्य होता है कि अपने मित्र का वो सुरक्षा प्रदान करें। उसके दुख, जो मित्र का दुख होता है वो दूसरे मित्र का दुख होता है ना। जो मित्र का जो शत्रु होता है वो अपना शत्रु होता है। इस भाव में भगवान रामचंद्र वाली का वध किए। खैर वो प्रसंग जब आएगा वहां पे तो हम लोग और विस्तार से चर्चा करेंगे। वाली ने और भी कुछ ऑब्जेक्शन किया था कि आपने मुझे छुप के क्यों मारा, और मैंने तो आपका कुछ अपराध नहीं किया, तो आपने मुझे मेरा वध क्यों किया। तो ये सब का उत्तर भगवान रामचंद्र देते हैं। तो भगवान रामचंद्र ने जिस भी प्रकार से वध का किया वाली का, उसमें कोई भी वो पूर्ण रूप से धर्म के सदृश, धर्म अनुरूप है, न्याय संगत है। तो इस प्रकार से यहाँ पे भगवान प्रतिज्ञा ले लेते हैं कि वध करेंगे। और सुग्रीव जैसे इस प्रतिज्ञा को सुनते हैं बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान रामचंद्र को सुग्रीव वाली की शक्ति का अनुमान देते हैं कि कितना शक्तिशाली है वाली। और वर्णन करते हैं कि वाली बहुत पावरफुल है, उसका वध करना के लिए उस हिसाब से भगवान को प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब आज के श्लोक में वर्णन किया जा रहा है आगे। सुग्रीवा संकितश्चासीन नित्यम वीरेण राघवे। सुग्रीव was always doubtful of the strength of the descendant of Raghu। तो सुग्रीव, हालांकि भगवान राम के बारे में सुना था और हनुमान जी ने भी निश्चित रूप में पूरा वर्णन किया होगा, भगवान के गुणों का व्याख्या किया होगा हनुमान जी ने भी, लेकिन फिर भी सुग्रीव के हृदय में हमेशा ये संशय बना रहता है कि क्या राम वाली का वध कर पाएंगे। क्योंकि वाली के साथ युद्ध करके सुग्रीव को ये भली भांति ज्ञात था कि वाली जो है कोई साधारण व्यक्ति नहीं, असाधारण शक्ति है उसके पास। और वाली को वरदान भी था कि और वो जिस भी व्यक्ति के साथ युद्ध करेगा तो वो व्यक्ति उसके समक्ष सामने आते ही उसका आधी शक्ति तो वाली में आ जाएगी और फिर उसके बाद युद्ध प्रारंभ होगा। तो जो भी व्यक्ति सामने आता था उसकी आधी शक्ति तो वाली के पास आ जाती, फिर प्लस वाली की खुद की शक्ति, तो इससे वो वाली जो है सबको पराजित कर देता था। तो इसलिए सुग्रीव को ये बड़ी आशंका बनी हुई थी। From the time Sugriva saw Rama until he pierced the Sala trees, Sugriva was repeatedly doubtful of Rama's strength. That is, he doubted whether Rama was a hero equal to Vali or not. तो जब से सुग्रीव मिला था भगवान रामचंद्र को, और उस समय तक जब तक भगवान ने जो साल के वृक्ष हैं उनका उनको भेद नहीं दिया था, तब तक सुग्रीव का जो है डाउट, संशय बना रहता है कि भगवान रामचंद्र वाली का वध कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट वर्णन कर रहे हैं। राघव प्रत्ययार्थं तु दुन्दुभे कायमुत्तमं दर्शयामास सुग्रीवो महापर्वतसन्निभम्। To make Rama understand Vali's strength,
Sugriva showed him Dundubhi's gigantic body that resembled a great mountain. तो भगवान रामचंद्र को वाली कितना शक्तिशाली है इस बात का अनुभूति कराने के लिए सुग्रीव जो है राघव प्रत्यय अर्थम तु यानी भगवान रामचंद्र को प्रत्ययार्थम प्रत्यया मतलब उनको ये समझ विकसित कराने के लिए वाली के स्ट्रेंथ वाली की शक्ति के बारे में दुंदुभे कायम उत्तमम दुंदुभी का जो विशाल शरीर है उसके पास लेके जाते हैं दर्शयामास सुग्रीवो महापर्वत सन्नि और विशाल पर्वत के समान शरीर को धारण करने वाला जो दुंदुभी है दुंदुभी उसके पास लेके जाते हैं सुग्रीवा वॉज नॉट जस्ट डाउटफुल he wanted to understand Rama's strength and so showed him something. He wanted to be convinced of Rama's strength. Dundubi was an asura who had been killed by Vabali. Uttamam indicates that Dundubi's body that was just bones now was not slackened and so it resembled a tall mountain. Vali had kicked Dundubi with his foot and set it flying across. तो ये दुंदुभी का शरीर यहाँ पे पड़ा था उसकी हड्डियां से दुंदुभी इतना विशाल था इतना शक्तिशाली था कि उसका वध वाली ने जब किया तो उसके हड्डियों का विशाल ढेर इकट्ठा हो गया और वो एक विशाल पर्वत के समान दिख रहा है। उनके सम्मुख वहां को लेके जाते हैं वाली सुग्रीव बताने के लिए कि ये वही असुर है जिसकी हड्डी से ये पहाड़ बना हुआ है और इस असुर का वध वाली ने केवल बड़े आसानी से कर दिया। दुंदुभी को अपने पैर से एक लात मारने से ही दुंदुभी को जो है हवा में फेंक दिया था। इतना शक्तिशाली है वाली। वाली की शक्ति का अनुमान भगवान लगाएं इसलिए सुग्रीव इस प्रकार से वर्णन कर रहा है। उत्स्मयित्वा महाबाहु प्रेक्ष्य चास्ति महाबल पदानुपुष्ठेन चिक्षेपा संपूर्णं दशयोजनम्। Seeing the bones of Dundubi, the mighty armed Ram of great strength smiled, and with his toe kicked the body up and away to a distance of 10 yojanas. भगवान रामचंद्र जब समझ गए सुग्रीव के भाव को कि सुग्रीव को संशय हो रहा है कि राम में इतनी शक्ति है कि नहीं कि राम वाली जो जिनको एक लात मार के जिस राक्षस को ऐसी स्थिति में ला सकता है भगवान रामचंद्र स्माइल किए। महाबाहु महाबाहु मतलब भगवान रामचंद्र अत्यंत शक्तिशाली है तो इस प्रकार से स्मयित्वा स्माइल करते हैं मुस्कुराते हैं। प्रेक्ष्य च अस्थि महाबलः उस बड़े विशाल असुर के अस्थियों को हड्डियों के पर्वत को देख करके भगवान स्माइल करते हैं और सुग्रीव के मन से संशय को दूर करने के हेतु भगवान पाद अंगुष्ठेन चिक्षेपा पाद अंगुष्ठेन तो वाली ने तो लात मारा था उस असुर को लेकिन भगवान ने क्या किया अपने पैर के अंगुष्ठ उंगली मात्र से केवल थोड़ा सा टच किया। चिक्षेपा संपूर्णम 10 योजनम और उस जो हड्डी के पहाड़ का जो विशाल जो राक्षस था उस पूरे पहाड़ को भगवान 10 योजन तक आगे भेज दिए। तो इस प्रकार से भगवान रामचंद्र ने अपने जो महान शक्ति का प्रदर्शन सुग्रीव को कन्विंस करने के लिए यहाँ पे करते हैं। राम वॉज ऑफ ग्रेट स्ट्रेंथ दैट इज हिज स्ट्रेंथ वॉज इमेजरेबल। वाली कितना भी शक्तिशाली हो लेकिन है तो वो और उसकी तो कुछ ना कुछ शक्ति तो सीमित ही होगी कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो पहाड़ को भी लात मार के वो क्यों ना भस्म कर दे लेकिन फिर भी सीमित शक्ति होगी। लेकिन भगवान राम की जो शक्ति है वो असीमित। भगवान राम के केवल एक जो विस्तार है पार्शियल एक्सपेंशन अंश अवतार जो है अनंत शेष के नाम से लक्ष्मण स्वरूप अनंत शेष उनमें ही इतनी शक्ति है कि लक्ष्मण जो अनंत शेष के रूप में उनके 1000 फन है और उनके एक फन में किसी कोने में ये पूरा ब्रह्मांड करोड़ों करोड़ों ग्रहों से बना हुआ ब्रह्मांड उनके एक फन में किस जगह पे स्थित है भगवान अनंत शेष को पता नहीं चलता है। तो ये उनको ये महसूस नहीं होता मतलब उसके भार को महसूस नहीं कर पाते हैं कि उनके फन में वो जो ब्रह्मांड है कहाँ पे जाके टिका हुआ है।
इतने शक्तिशाली अनंत शेष, और वो अनंत शेष भगवान राम की एक कला है, यानी एक विस्तार है। भगवान रामचंद्र का जो स्ट्रेंथ है यानी शक्ति कितना असीमित है, इसीलिए भगवान यहाँ पे मुस्कुरा रहे हैं। भगवान मुस्कुरा रहे हैं सोच के कि शायद सुग्रीव को पता नहीं कि मेरे केवल विस्तार, मेरे पार्शियल एक्सपेंशन, लक्ष्मण जो कि अनंत शेष है, उनमें ही इतनी शक्ति है कि उनके एक फन में 1000 फन है, एक फन में ये पूरा समस्त ब्रह्मांड, केवल पृथ्वी ही नहीं, इस एक ब्रह्मांड में करोड़ों करोड़ों प्लेनेट हैं, ग्रह हैं, तो वो ब्रह्मांड उनके फन में किस जगह पे स्थित है उनको आभास नहीं होता है। तो मेरे स्ट्रेंथ का तो ये अंदाजा भी नहीं लगा सकता सुग्रीव। इसलिए भगवान मुस्कुरा रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे। और बताने से अच्छा भगवान सोचे कि चलो इसको एक थोड़ा सा सैंपल दिखा देते हैं तो समझ में आ जाएगा। तो इसलिए पादा अनुगुष्ठेन अंगुष्ठेन, यानी अपने पैर के जस्ट उंगली से स्पर्श किए, चिक्षेपा यानी भेज दिए, किक कर दिए, संपूर्णम 10 योजनम, 10 योजन तक भगवान भेज दिए इस राक्षस को। He was mighty armed, that is, his arms were capable of executing work with the required strength. He smiled when he saw Dundubhi's bones and thought, "Is this all?" तो भगवान इस्माइल के एक और कारण है कि जब सुग्रीव वर्णन कर रहे हैं कि इस विशाल राक्षस को वाली ने वध किया है, तो भगवान उस विशाल राक्षस को देख रहे हैं कि क्या बस इतना ही विशाल राक्षस, इतना ही कर पाया वाली। फिर भगवान अपने अंगूठे से प्रहार करते हैं, 10 योजन भेज देते हैं। 10 योजन कितना डिस्टेंस है? लगभग Wali had kicked it with his foot, Rama kicked it with his toe. Wali had thrown it to a distance of 200 dhanusa. Rama threw it to a distance of 10 yojans. 200 धनुष के डिस्टेंस पे दूरी तक वाली ने अपने पैर से मार करके भेजा था। तो भगवान ने केवल अपने चरण के एक उंगली से प्रहार करके 10 योजन, 10 योजन कितना होगा? लगभग 100 किलोमीटर के आसपास होगा, 8-10 किलोमीटर किसी वक्त को अगर मालूम होगा एग्जैक्ट एक योजन में कितने किलोमीटर होते हैं तो लिख के भेज सकते हैं, शायद बहुत आइडिया लग जाएगा। So note, वायु पुराण स्टेट्स चतुर्हस्तम धनु अष्टौ धनु सहस्राणी योजनम। ले लीजिए, नीचे मिल भी गया कि 4 क्यूबिट्स इक्वल 1 धनु, 8000 धनुष इक्वल 1 योजन। 8000 धनुष के बराबर एक योजन होता है। यानी वाली ने 200 धनुष भेजा था और 8000 धनुष एक योजन होता है, और भगवान ने 10 योजन भेजा, यानी 80,000 धनुष। यानी बाली से भगवान 80,000 बोले तो 800 और 400 गुना, 200 से डिवाइड करें तो 400 गुना ज्यादा दूर भगवान अपने केवल चरण के अंगूठे से प्रहार करके भेज दिए, जितना बाली ने अपने पैर से प्रहार करके इस असुर को मार के भेजा था। और ऑलरेडी भगवान राम का एक लीला हो चुका है, जब खरदूषण का वध करते हैं तो उसमें मारीच को भगवान अपने तीर से जब मारते हैं तो मारीच तो कई सैकड़ों किलोमीटर दूर जाके गिरता है, उसको वध करते हैं। मारीच को याद था कि राम का स्ट्रेंथ और राम की शक्ति कितनी पावर। विभेद च पुनः सालान सप्तैकेन महेशुणा गिरिं रसातलं चैव जनयन् प्रत्ययं तदा। Furthermore, with a single great bow, Rama then pierced 7 sala trees, the mountain nearby, and Rasatal, thus generating confidence. और केवल इतना ही नहीं, भगवान एक तो प्रदर्शन किए अपनी असीमित शक्ति का, एक थोड़ा सा अंश मात्र जो महसूस करवाए सुग्रीव को, और साथ ही साथ में विभेद चाह पुनः सालान सप्त, 7 साल वृक्ष, जो कि बड़े विशाल वृक्ष होते हैं, तो 7 विशाल साल साल के जो ट्री वृक्ष हैं उनको एक ही जो तीर से भेद देते हैं, और इस प्रकार से सुग्रीव के मन में कॉन्फिडेंस को प्रदान करते हैं। Sugriva had argued that Vali had been tired due to battling Dundubhi for a long time, that he had to kick a body filled with bodily fluids while Rama was in good health, and he only had to kick a body dried up out of all bodily fluids.
Therefore, Sugriva was still not confident of Ramchandra's ability to successfully battle Vali. Therefore, Lord Rama performed another act to generate confidence in him. Rasatal is the sixth of the lower planetary systems. Further, with a single great bow, Rama then pushed 7 trees, the mountain, and Rasatal, thus generating confidence. तो भगवान रामचंद्र ये समझ गए कि अभी भी सुग्रीव जब जो दुंदुभी के विशाल शरीर को जो पर्वत के समान है उसको भगवान ने पैर से टच किया और वो 100 योजन दूर जाके गिरा, तो फिर भी सुग्रीव पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नहीं दिखे। समझ गए भगवान राम कि सुग्रीव के मन में ये संशय है। सुग्रीव सोच रहा होगा कि वाली तो जब जीवित था, ये दुंदुभी राक्षस, उस समय वाली ने इसके साथ युद्ध किया था और युद्ध करते करते थक गया था और अपनी थकी हुई अवस्था में बस 1 लाख मार के इस राक्षस को 200 धनुष के दूरी तक इसने फेंक दिया था। और उस वक्त वो राक्षस में केवल हड्डी नहीं थी, हड्डी भी था और पूरा विशाल शरीर था और भारी भरकम शरीर। लेकिन भगवान राम ने तो डेड बॉडी, यानी मृत शरीर, केवल हड्डी के जो ढांचे हैं पहाड़ के समान, उसको ही मारा है बस। इसलिए फिर भी अभी वाली को हरा पाएंगे, उसको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। भगवान रामचंद्र इसलिए वापस से उसको कॉन्फिडेंस देने के लिए 7 बड़े विशाल वृक्ष और साथ ही साथ में उसके पास में ही उपस्थित जो विशाल एक पहाड़ था, और उसको भी इन 7 वृक्ष को भेद के, उस पहाड़ को भी भेद के, और साथ में उनका बाण रसातल में जा करके रसातल को भी भेद दिया। इस प्रकार से कॉन्फिडेंस भगवान रामचंद्र प्रदान करते हैं। तो ये कोई प्रश्न पूछ सकता है, उठा सकता है कि भगवान को क्या जरूरत है? भगवान तो परम भगवान है, परम नियंता है, वो थोड़ी ना किसी के दास हैं। तो यहाँ पे वो इतना प्रयास क्यों कर रहे हैं सुग्रीव को ये कॉन्फिडेंस देने के लिए, सुग्रीव को संशय से रहित करने के लिए कि भगवान रामचंद्र असीमित शक्ति रखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो चैलेंज करे भगवान को कि अगर भगवान है तो मेरे सामने प्रकट होकर दिखाए, अगर भगवान है तो दिखे तब मैं मानूंगा। तो भगवान बाध्य नहीं है ऐसे नास्तिक लोगों के सामने अपने आप को प्रकट करने के लिए कि जो है वो विश्वास करे, ताकि मैं हूँ, मेरा अस्तित्व है, तो वो विश्वास करे, इसलिए मैं उसके सामने चलो प्रकट हो जाता हूँ। भगवान बिल्कुल भी बाध्य नहीं, भगवान ये सब भाव नहीं देते। लेकिन सुग्रीव के केस में भगवान ने ऐसा क्यों किया, उसके पीछे रीजन, क्योंकि भगवान रामचंद्र सुग्रीव को अपने मित्र के रूप में स्वीकार कर चुके हैं। तो एक मित्र धर्म के अनुसार भी भगवान सोचे कि मेरा कर्तव्य है कि जो मेरा मित्र है इतना संशय में है, भयभीत है, वाली से डरा हुआ है, कि मैं वाली का वध कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मेरा जो शक्ति है वाली से ज्यादा है कि नहीं है, ये जो संशय है और इसके कारण ये चिंताग्रस्त है, दुखी है, तो इसकी चिंता, अपने मित्र को चिंता और दुख से मुझे मुक्त करना चाहिए। तो इस भाव में भगवान ने प्रूफ करके दिखाया कि आप चिंता मत करो, आप पूरी तरह से संशय रहित हो जाओ। वाली जो है निश्चित रूप में मेरी असीमित शक्ति का सामना नहीं कर पाएगा और मैं उसका वध 100% निश्चित रूप में उसका वध कर दूंगा। इस प्रकार से अपने मित्र को संशय रहित करने के लिए भगवान रामचंद्र ने ये कार्य किया और मित्र मतलब भक्त बन गए, महाभक्त बन चुके। ये शिक्षा है कि भगवान अपने भक्तों के जीवन में इस प्रकार से कार्य करते हैं ताकि भक्त समझ सकें और संशय, चिंता, शोक और दुख से मुक्त हो सके, और वो जान सके कि भगवान, यस, भगवान उनके जीवन में है। भगवान उनके साथ इस प्रकार से आदान प्रदान करते हैं समय समय पे, ताकि भक्त जो है महसूस कर सके कि हाँ, भगवान मुझे सुरक्षा देने के लिए हैं। अगर मैं केवल उनकी सेवा करूं, उनकी भक्ति में लगा रहूं, तो निश्चित रूप में भगवान मुझे पूर्ण सुरक्षा प्रदान करेंगे और मेरी रक्षा कर सकते हैं। भगवान भगवान बाध्य नहीं है अपने आप को प्रूफ करने के लिए, साबित करने के लिए, पूरी तरह से बिल्कुल भी बाध्य नहीं, उनको कोई जरूरत नहीं। लेकिन अपने भक्तों को उनके दुख से मुक्त करने के लिए, उनको संशय रहित बनाने के लिए, उनके हृदय में अपने प्रति जो निष्ठा है उसको और विकसित करने के हेतु, उनके ऊपर अनुकंपा के कारण, अनुकंपा दिखाते हुए, कृपा करते हुए भगवान कई बार ऐसे कार्य करते हैं, अपने आप को प्रूफ भी करते हैं, साबित भी करते हैं। यस, मैं आपको सुरक्षा प्रदान कर सकता हूँ, आपको डरने का आवश्यकता नहीं। इस प्रकार से कई ऐसे इंसिडेंट्स आते हैं। फिर रामायण में तो एक ये प्रसंग होगा जहाँ पे भगवान रामचंद्र सुग्रीव को कॉन्फिडेंस देते हैं कि आप डरो मत, माँ सुचा,
इसी प्रकार से ऐसे अनेकों इंसिडेंट्स आते हैं जहाँ पे भगवान अपने भक्तों को कॉन्फिडेंस देते हैं। अर्जुन को भी भगवान ने गीता में कॉन्फिडेंस दिया कि अर्जुन आप डरो मत, आपकी विजय निश्चित है, केवल निमित्त मात्रम भव सब साचिन। आप निमित्त बन जाओ, मेरे निमित्त बन के आप बस युद्ध करो और आपको क्रेडिट मिल जाएगा। ये युद्ध तो ऑलरेडी डिसाइडेड है कि आप पांडवों को छोड़ करके इस युद्ध से और कोई बचने वाला नहीं, पहले से डिसाइडेड। भगवान ने कॉन्फिडेंस दे दिया। भगवान का एक बहुत ही सुंदर विग्रह है साउथ इंडिया में, वरदराज कांचीपुरम श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य के विग्रह हैं वरदराज जी। तो वो जिस मुद्रा में है, तो उनके हाथ में यहाँ पे लिखा भी हुआ है महासूचक। एक हाथ ऐसे है अपने चरणों की तरफ और एक हाथ में यहाँ पे मेंशन है महासूचक, यानी भगवान बोल रहे हैं सबको कॉन्फिडेंस, सारे भक्त जो दर्शन लेने आते हैं उनको ये संशय रहित करते हैं, कॉन्फिडेंस देते हैं कि अगर आप मेरे चरण कमलों का आश्रय ले रहे हैं, आपका कर्तव्य धर्म है या आपका कार्य है कि आप मेरा आश्रय लें, फिर मेरा कार्य बन जाता है कि आपको सुरक्षा प्रदान करना है। तो महासुचा मतलब इसलिए आप डरो मत। भगवान अपने भक्तों को बिल्कुल कॉन्फिडेंस देते हैं और गीता में कई श्लोकों में भगवान बोले कि जो मेरा भक्त है उसको बिल्कुल दृढ़ता पूर्वक मेरे भक्ति में लगे रहना चाहिए। जीवन में भले ही कुछ उतार चढ़ाव आए, कभी दुख आए, कठिनाई आए, बाधाएं आए, लेकिन उनको मेरा भजन नहीं छोड़ना चाहिए, उनको भजन मेरे लगे रहना चाहिए सेवा में। निश्चित रूप में मैं अपने भक्तों को विजय प्रदान करूंगा। तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्थ मैया आवेशित चेतस। 12वें अध्याय में बोलते हैं मैया आवेशित चेतस, हम जिनका चेतना हमेशा मुझ में आवेशित है, जो हमेशा मेरे भक्ति में लगे रहते हैं, सेवा में लगे रहते हैं, तेषाम ऐसे लोगों को अहम समुद्धरता, सम उद्धरता, उद्धरता मतलब मैं उद्धार कर देता हूँ, सम उद्धरता मतलब सम्यक रूपेण पूरी तरह से उनका उद्धार कर देता हूँ, उनको सुरक्षा प्रदान करता हूँ। मृत्यु संसार सागर, इस मृत्यु संसार रूपी सागर में, घोर सागर में से मैं उनको पार करके लेके जाता हूँ, इसलिए कभी घबराना नहीं चाहिए। तेषाम एवानुकंपार्थम अहम ज्ञान जम तमः नास्यामि आत्म स्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। और ऐसे भक्तों के ऊपर अनुकंपा करने के लिए उनके हृदय में जमा हुआ जो भी तमोगुण होता है, ज्ञान होता है, वो उनके हृदय में स्थित होकर के मैं ज्ञान दीप से, ज्ञान रूपी दीप को, लैंप को चालू करता हूँ और पूरा ये अंधकार तमोगुण को नष्ट कर देता हूँ। भागवत में भी भगवान 11वें स्कंद में उद्धव गीता में भगवान उद्धव को वर्णन करते हैं। भगवान बोलते हैं कि कई बार मेरा भक्त हो सकता है कि अपनी इंद्रियों को संयमित ना कर पाए, इंद्रियों के साथ, इंद्रियों और मन के साथ मेरे भक्त का निरंतर युद्ध चलता रहता है। और इस युद्ध में कई बार जो इंद्रियां हैं, मन है, उसके ऊपर हावी हो जाती हैं और ना चाहते हुए भी कई बार उसका पतन हो जाता है, वो कुछ ऐसे गलत कर्म में लग जाता है। तो भगवान कॉन्फिडेंस देते हैं वहां पे भी, जात श्रद्धा मत कथा सुन, कि जो भी भक्त मेरे कथा में, मेरे मेले में जिसको रुचि उत्पन्न हो गई है, उसको कभी भी घबराना नहीं चाहिए। श्रद्धालु दृढ़ निश्चय ततो भजेत माम प्रीत्या। अगर कभी इंद्रियों और मन को अनीश्वरो अपि, अनीश्वरो मतलब कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, अगर वो मन इंद्रियों को कभी संयमित नहीं कर पाता है, फिर भी उसको हताश नहीं होना चाहिए, क्योंकि युद्ध तो हमेशा चलता रहेगा। तो जब तक पूर्ण रूप से शक्तिशाली नहीं होता है, शुद्ध नहीं हो जाता है, कोई शुद्ध भक्त नहीं बन जाता है, तो ये ऊपर नीचे हमेशा चलता रहता है इस भौतिक संसार में। तो भगवान बोलते हैं कि उसको फिर भी हताश नहीं होना चाहिए। ततो भजेत माम प्रीत्या, उसको फिर भी प्रीति पूर्वक बड़े विश्वास के साथ मेरे भजन में लगे रहना चाहिए, सेवा में लगे रहना चाहिए, मेरा नाम जप करते रहना चाहिए। और इस प्रकार से दृढ़ निश्चय के साथ जो लगा रहता है, तो मैं उसको समस्त प्रकार के इस युद्ध में उसको विजय प्रदान करता हूँ। और एक समय ऐसा आता है कि वो पूरी तरह से इस भौतिक संसार के तीनों गुणों से के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पे ये इस लीला से, भगवान रामचंद्र के इस लीला से हमको ये शिक्षा भी मिलती है कि अगर हम श्रद्धा पूर्वक भगवान के भजन में लगते हैं, भगवान को अपना जो हितैषी, शुभचिंतक और रक्षक स्वीकार कर लेते हैं, तो निश्चित रूप में भगवान समय समय पे हमारे साथ ऐसा आदान प्रदान करते हैं, हमको सुरक्षा प्रदान करते हैं और कॉन्फिडेंस देते हैं कि हम भक्ति मार्ग में हमेशा सुरक्षित चल सकें। इसी के साथ इनको विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच।